विनीत अपने माता पिता और छोटी बहन रानू के साथ रहता था। विनीत की शादी होकर नई दुल्हन अभी अभी घर आई थी। सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। आज सरला की पहली रसोई थी। तभी सरला की सास हेमा उसके पास आई और बोली, बहू, खाना बनाने जा रही हो क्या? हाँ माँ जी। ठीक है, लेकिन देखो, सारा चटपटा खाना बनाना, मीठा कुछ मत बनाना। हम सभी लोगों को चटपटा खाना ही पसंद है। और हाँ बहू, अलग अलग तरह का खाना बनाना, खाने में ढेर सारी वैरायटी रखना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अलग अलग तरह का चटपटा खाना बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगी। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आप जाइए और आराम कीजिए, मैं सारा खाना बना लूंगी। हाँ बहू, ठीक है। सरला ने अलग अलग तरह की चटपटी डिशेस बनाई और फिर उन सभी डिशेस को परोसा। ससुराल वालों ने खाना खाया और सरला की बहुत तारीफ की। सरला बहू, तुमने खाना तो बहुत ही चटपटा और बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ भाभी, पिताजी सच कह रहे हैं, खाना सच में बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। अरे क्यों नहीं बनाएगी, मैं तो ये देख कर ही बहू लाई हूँ कि मेरी बहू को तरह तरह का खाना बनाना आता हो। अब हमारी बहू हमें रोज इसी तरह का चटपटा खाना बनाकर खिलाया करेगी। सरला उन लोगों की बात सुनकर काफी हैरान थी और मन ही मन सोच रही थी, आज मेरी पहली रसोई थी, इसीलिए मैंने इतनी अलग अलग तरह की वैरायटीज खाने में बनाई। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि रोज रोज इस तरह का खाना बनाना है। भला रोज रोज इस तरह का खाना कौन बनवाता है? और इसे बनाने में तो बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है। हे भगवान, भला मैं इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी? शायद ये लोग एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं और कल आकर माँ जी मुझे खुद कहेंगी कि सादा खाना बना लेना बहू। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन भी सरला की सास ने उसे नए नए तरीके के व्यंजन बनाने के लिए कहा। सरला रसोई में जाकर अलग अलग तरह के चटपटे खाने बनाती है और फिर उन्हें सर्व करती है। उसके बाद वो साफ सफाई में लग जाती है। विनीत अपने कमरे में सरला का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो गई थी। सरला कमरे में आई। फिर विनीत ने कहा, सरला, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शादी के पहले तो तुम मुझसे इतनी बातें किया करती थी, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हमारी नई नई शादी है। क्या करूँ जी, काम बहुत सारा था, अभी खत्म हुआ तो मैं ऊपर आई। मैंने सोचा था कि आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन तुमने इतनी देर कर दी और फिर कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, इसीलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। विनीत गुस्सा होकर सो गया। अगले दिन विनीत ने सरला को ऑफिस से कॉल किया और बोला, सरला, मेरा दोस्त विनीत है ना, उसने आज कपल्स पार्टी रखी हुई है। तुम शाम को जल्दी से काम करके तैयार हो जाना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। आज हम खाना वहीं खाएंगे। जी, मैं माँ जी को भी बता देती हूँ। सरला अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, विनीत का फोन आया था। वो कह रहे थे कि आज उनके दोस्त ने एक कपल पार्टी रखी है और हम दोनों को शाम का खाना वहीं खाना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। तुम दोनों की नई नई शादी है, तुम्हें साथ में बाहर जाना चाहिए। लेकिन तू ऐसा कर, जाने से पहले हम लोगों के लिए चटपटा खाना बना दे। और देख, वैरायटीज कम नहीं होना चाहिए, अलग अलग तरह की चीजें बनाना। मैंने सारा सामान मंगाकर रसोई में रख दिया है। माँ जी, इतना सारा खाना बनाने में तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मुझे तैयार भी तो होना है। हाँ बहू, तू सही कह रही है। अच्छा ऐसा कर, ला सब्जियां मुझे दे दे, मैं काट देती हूँ, फिर खाना बना दे और उसके बाद चली जाना। अपनी सास की बात सुन के सरला का मुंह उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि माँ जी बाहर जाने की बात सुनकर मुझे कहेंगी कि आज तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। लेकिन यहाँ तो ये मुझसे सारा खाना बनवाए बिना मुझे जाने ही नहीं देंगी और हेल्प के नाम पर भी सिर्फ सब्जियां काट कर दे रही हैं। इसका मतलब है कि मुझे सारा काम खुद ही करना होगा। क्या सोच रही है बहू, जल्दी कर, तुझे आखिर बाहर भी तो समय पर जाना है। हाँ माँ जी, जाती हूँ। सरला को बुरा तो बहुत लग रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था, परंतु वो करती भी तो क्या।
उसका नया नया ससुराल था, इसीलिए बेचारी चुपचाप किचन में चली गई और तरह तरह के चटपटे खाने बनाना शुरू कर दिया। अभी सरला का खाना पूरा बना भी नहीं था कि विनीत आ गया और बोला, सरला, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? तुम्हें बताया था ना कि आज हमें पार्टी में जाना है। हाँ जी, बस मेरा काम हो ही गया है, अब मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ और फिर साथ चलते हैं। तुम अब तैयार होगी? हम बहुत लेट हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। ऐसा कहकर विनीत गुस्सा होकर चला गया। बेचारी सरला। अब लगातार ऐसा ही हो रहा था। तरह तरह का चटपटा खाना बनाने में सरला इतनी लेट हो जाती थी कि विनीत को समय ही नहीं दे पाती थी, ना ही विनीत से बात कर पाती थी। जब वो अपने कमरे में जाती तो विनीत सो चुका होता। इस बात से सरला और विनीत के बीच अनबन भी होने लगी थी। सरला इन सब चीजों से बहुत परेशान थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विनीत फिर से सरला को फोन करता है और कहता है, सरला, आज मेरे बॉस की प्रमोशन पार्टी है। ये पार्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अच्छी तरह से तैयार होकर मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा। जी ठीक है, आज मैं जल्दी ही रेडी हो जाऊंगी। सरला फिर से अपनी सास को बताती है और उसकी सास ये सुनकर कहती है, ठीक है बहू, तो आज तू ऐसा कर, आज तू अलग अलग तरह के खाने मत बनाना, बस पुलाव बना ले और एक दो सब्जियां और पूरी बना ले। और हाँ, सारा का सारा खाना चटपटा बनना चाहिए, उसके बाद चली जाना। ये सुनकर सरला मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो खाना बनाने के चक्कर में मुझे कहीं जाने ही नहीं देंगी। ऐसा करती हूँ कि जल्दी से पुलाव, एक सब्जी और पूरी बना देती हूँ, चाहे अच्छा बने या खराब। आज तो मैं अपने पति के साथ पार्टी में जाकर ही रहूंगी। सरला फटाफट पुलाव, सब्जी और पूरी बनाती है। उसके बाद वो तैयार होने जा ही रही थी कि तभी विनीत का कॉल आता है और विनीत कहता है, सरला, तुम रेडी हो गई ना? मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम में फंस गया हूँ, इसीलिए ड्राइवर को भेज रहा हूँ। तुम सीधे पार्टी में पहुंचो, मैं भी वहां आ रहा हूँ। जी ठीक है, मैं आती हूँ। सरला फोन रखकर सोचती है, अरे मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई, ड्राइवर तो आता ही होगा। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। सरला जल्दी जल्दी तैयार होती है। जल्दी में वो अपने बाल भी ठीक तरह नहीं बना पाती और ना ही वो अच्छी तरह तैयार हो पाती है। वो पार्टी में पहुंचती है जहां विनीत सभी को अपनी वाइफ से मिलवाता है। सभी सरला को ध्यान से देख रहे थे। तभी विनीत की एक कुलीग बोली, विनीत, हमें तो लगा था भाभी बहुत स्टाइलिश है, लेकिन भाभी तो बहुत ही सिंपल है। आज के जमाने में तुम्हें इतनी सिंपल दुल्हन मिली कहाँ से? और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। विनीत को बहुत बुरा लगता है। विनीत घर आकर सरला से कहता है, ये क्या लगा रखा है सरला तुमने? तुम अच्छी तरह तैयार नहीं हो सकती थी। तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। तुम्हें मेरी इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जी, बस मुझे समय नहीं मिला। ओहो, बंद करो ये समय का बहाना। जब से मेरी शादी हुई है, ना तुम मुझे समय देती हो, ना ही मेरे साथ घूमने जाती हो और ना ही मुझसे बातें करती हो। बस अपनी ही धुन में लगी रहती हो। विनीत की बातें सुनकर सरला रोने लगी और फिर बोली, मैं क्या करूं? आपके घर वालों को तरह तरह का चटपटा खाना खाना पसंद है। बस उन्हीं खानों को बनाने के चक्कर में इतनी देर हो जाती है कि मुझे मेरे लिए समय ही नहीं मिलता और मैं इतना थक भी जाती हूँ। सरला की बात सुनकर विनीत सब कुछ समझ जाता है और फिर वो सरला से कहता है, सरला, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल लूंगा। अगले दिन विनोद सरला को लेकर अपने दोस्त विजय के घर जाता है। विजय और उसकी पत्नी दोनों डॉक्टर थे। सरला और विनीत अपनी सारी परेशानी उन दोनों पति पत्नी को बताते हैं। ये सुनकर विजय कहता है, भाभी, बात तो आपकी सही है, उन लोगों को भी दुखी नहीं कर सकते और हमें उन्हें समझाना भी जरूरी है। ऐसा कीजिए कि आप कुछ दिनों के लिए बीमार होने का नाटक कर लीजिए और हम घर पर आकर ये कह देंगे कि आपको अभी बेड रेस्ट की जरूरत है। सरला ने घर आकर अगले दिन ऐसा ही किया। उसने बीमारी का नाटक कर लिया। तभी विनीत अपने डॉक्टर दोस्त और उसकी पत्नी को बुला लाया।
विजय सरला को चेक करके बताता है कि उसे बेड रेस्ट की जरूरत है। अब सारा काम सरला की सास और नंद पर आ जाता है। उसी समय विनीत अपने दोस्तों की दावत रख लेता है। सरला की सास और नंद मिलकर सभी लोगों के लिए चटपटा खाना बनाते हैं। सभी मेहमान खाना खाते हैं, खाने की बहुत तारीफ करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद सरला की नंद रानू कहती है, माँ, अब रोज रोज ये चटपटा खाना मुझसे नहीं बनाया जाता। इतना सारा खाना बनाते बनाते मैं तो बहुत थक गई। पता नहीं भाभी इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। कल से हम हमारे घर में सादा खाना ही बनाएंगे। ये रोज रोज का चटपटा खाना मुझसे भी नहीं बनाया जाएगा। अगले दिन घर में सिर्फ दाल चावल ही बनते हैं। ये देखकर सरला के ससुर और विनीत दोनों मुंह बना लेते हैं। और विनीत कहता है, ये क्या माँ, आज चटपटा खाना नहीं बनाया? नहीं बेटा, अब हम रोज सादा खाना ही खाया करेंगे। चटपटा खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है और वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। विनीत ये सुनकर बहुत खुश था। फिर कुछ ही दिनों में सरला काम करने लगी थी और तब से घर में सादा खाना बनने लगा।